हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे। हमारे जो ब्लॉग में हमेशा होता है चर्चा हम सफर के साथ में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शादी के वो क्या वचन होते हैं जो पति और पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं। और आइए आज मैडम से पूछें, क्योंकि मैडम तो बताएगी पति और पत्नी के सात वचन क्या होता है जो वो हमसे दिलवाई थी। बताइए मैडम, क्या होता है वो सात वचन? बताइए बताइए क्या होता है? सात वचन का क्या मतलब? सात जन्मों का, सात फेरा, सात वचन। क्या वचन है? क्या लिए थे आप? हमको तो याद भी नहीं है कि क्या लिए थे। वाह, ये याद है कि सात वचन लिए हाँ, थे। ये बोला, पंडित जी बोल रहे थे कि सात वचन है, ऐसे से बोलिए। अब उतना नींद आ रहा था तो क्या बोलेंगे। नींद में पूरा सो रहे थे एकदम, उतने रात में अब याद थोड़ी रहता है। बस हाँ, इतना पंडित जी बोले सात वचन बोलिए। हमने हाँ बोलिए ऐसे। एक वचन तो हमको याद है कि आप पराई स्त्री पे नजर नहीं डालिएगा। बिल्कुल नहीं डालते हैं, बस केवल देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप हमेशा जीवन में एक दूसरे का साथ निभाइएगा। हम बोले कि हाँ, एक दूसरे का एकदम साथ निभाएंगे, कूट कूट के निभाएंगे, और किचन में तो भरपूर निभाएंगे, क्योंकि हम इनको बोले हैं किचन क्वीन का दर्जा दिए हुए हैं। एकदम समझ रहे हैं ना आप लोग? इधर देखिए, किचन क्वीन, क्योंकि पूरा संभाल के रखती है। और यहीं से तो शुरुआत होता है प्यार। अच्छा, पत्नी के लिए पति का प्यार पता है कहां से शुरुआत होता है? पेट से। इसमें अच्छे अच्छे भोजन जब जाते हैं तो दिल से एकदम निकलता है, आह आई लव यू। और क्या चाहिए? तो ये हो गया, दो वचन आपको बता दिए। फिर एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाना। फिर ऐसे ही करते करते है बहुत सारा बिना वचन। बताए कोई काम नहीं करना। हाँ, पूछ के एक दूसरे से सहमति से ऐसे करके जो सात वचन है वो हमने पूरे भरपूर लिए थे और अच्छे तरीके से निभाए थे और निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। धक्का दुख मुखी मत कीजिए, नहीं तो दे देंगे एक फैट। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पति पत्नी के बीच तो लड़ाई चलते रहता है, टक 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 टक। मस्ती हमारी चलती रहती है, बातचीत भी हमारी चलती रहती है। और हर कपल के बीच ऐसा ही होना चाहिए, जितना हो सके उतना प्यार मोहब्बत से रहिए। झगड़ा झुगड़ी हो तो एक दो लपड़ एक दूसरे को लगा भी दीजिए, लेकिन रात गई बात गई ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम मुंह फुला के, और ये मुंह फुलाइए बातें नहीं करेंगे, ऐसे वाली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रात गई बात गई और सुबह में झगड़ा झगड़ा होता है, लपड़ लपड़ी क्या होता है? कुछ भी। आज सुबह में फिर क्या मैडम, क्या हालचाल है, क्या बन रहा है खाने पीने में, बताइए क्या कुछ हुआ था? बस जस्ट फॉरगेट इट। ये होना चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए कपल एकदम। बिल्कुल। हम जैसे भी है, आपकी वो धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। है, आप शादी किए नहीं पता है आप? अरे पता नहीं है तो अब है कहाँ से? तो यही है, यही चलते रहता है। खटास मिठास तो रिश्ते में होते ही रहता है भाई, एकदम पूरा तरह से चलते रहता है। लेकिन गलत कभी नहीं। एक और चीज है, झूठ बेईमानी इस सब चीज पे नहीं होना चाहिए। जो है सो खुल्लम खुल ये होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है। सात वचन तो ऐसे ही पंडित जी बोल देते हैं कि सात वचन है। सात वचन क्या, सात वचन से भी बहुत और आगे भी बहुत चीज है जो कि करना होता है, समझे? तो वो चीज एक दूसरे को जो है समझना बहुत जरूरी होता है। पंडित जितना जी समझेंगे। सात वचन निभाने के लिए, जिसमें से ये वाला वचन नहीं निभाते हैं। कौन सा वाला वचन? पेट वाला। का पेट वाला वचन कौन सा है? खाने को मिले तो, खाने को मिले तो मतलब खा जाएंगे सब खुद। खुद कैसे खा जाते हैं? आपको नहीं खिलाते हैं क्या? नहीं, बनाती तो आप ही हैं, आप ही खिलाती हैं। अब बाहर में पार्टी हो रही है भाई साहब, तो बाहर में जाके आदमी तो खा ही लेगा ना। अब उसमें कहाँ, अब लेडीज लोग को बैचलर पार्टी हो रही है, उसमें अब एक दो वो बोल दिया, खाली वहाँ स्टाफ ही, ऑफिस स्टाफ है, चाहे फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पे कोई लेडीज है ही नहीं। तो फिर लेडीज हम इनका भरपूर यहीं पे
कर देते हैं कि आप जो खाना बताइए हम ला देते हैं, फिर उसके बाद में हम उधर का व्यवस्था कर लेते हैं। आह, बड़ी बोले बड़ी बोले। तो दोस्तों हमारी चुलबुली सी मस्ती, चुलबुली कहानी, अनुभव आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।